खींवसर, नागौर व जाइल विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में मुंडवा की 31 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस चुनाव में किसी प्रत्याशी को ये नहीं भूलना चाहिए कि मुंडवा की 31 ग्राम पंचायतों के सरपंच पिछले 2.5 साल से परेशान चल रहे हैं। इन सरपंचों की परेशानी के कारण पूरी ग्राम पंचायत के लोग परेशान हुए और हद तो तब है जब बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भुगतान इन सरपंचों को नहीं मिला और बार बार जांचे दिए गए। और इसी का नतीजा है कि अब चुनाव आ गया है और हर कोई नेता इन सरपंचों को फिर से आश्वासन देने लगा है। लेकिन सवाल ये खड़े हो गए हैं कि क्या ये भुगतान पहले नहीं करवाया जा सकता था क्या? मुंडवा के इन 31 ग्राम पंचायतों का मामला किस हद तक आगे पहुंच चुका है ये सभी को पता है। दरअसल मुंडवा की 31 ग्राम पंचायतों के खिलाफ पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने एक जांच बैठा दी। आरोप ये लगाया कि इन सरपंचों ने काम में अनियमितता की, गुणवत्तापूर्वक काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद जांचें हुई, जांचों में नतीजा कुछ और मिला, आरोप कुछ और, नतीजे कुछ और। हद ये हुई कि 8 बार जांचें करवा ली गई, लेकिन सारी की सारी जांचें इन सरपंचों के फेवर में गई है। यानी इन जांचों में किसी तरह की अनियमितता या ऐसा काम नहीं पाया गया जो गुणवत्ताहीन हो। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्या जांच करने वाले अधिकारी बदमाशी कर रहे थे या जो सरकार के कारिंदों ने जो जांच बैठाई वो लोग बदमाशी कर रहे थे? किसी स्तर पर तो बदमाशी हुई है या फिर कोई जनप्रतिनिधि इनके पीछे कोई खेल करने में लगा था। इन मुंडवा के 31 ग्राम पंचायतों को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि इन लोगों ने भूख हड़ताल कर दी। कई दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहे। फिर हरीश चौधरी यहाँ नागौर के मुंडवा में आए थे और हरीश चौधरी ने फिर भूख हड़ताल समाप्त करवाई थी। ये राजनीति हुई थी। लेकिन इसके बाद क्या? हरीश चौधरी भी भुगतान नहीं दिलवा सके। उसके बाद फिर मुंडवा के सरपंचों ने मोर्चा खोला, फिर भी नतीजा नहीं निकला और आज तारीख तक मुंडवा के इन 31 सरपंचों को भुगतान नहीं मिला है, जिसका असर ग्राम पंचायतों के पक्के कामों पर भी पड़ रहा है। इन सरपंचों को किस हद तक प्रताड़ित किया गया है इसे आसानी से समझा जा सकता है। क्या नागौर जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में सारे काम सही मिलेंगे? ये हम सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायतों में काम किस तरीके से होते हैं। काम 19-20 होना बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन टारगेट मुंडवा की 31 ग्राम पंचायतों को क्यों किया गया, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसे समझना चाहिए। अब इसमें खेल क्या है, सबसे अहम बात क्या है? मुंडवा की जो 31 ग्राम पंचायत है उसमें 18 ग्राम पंचायतें आती है खींवसर विधानसभा क्षेत्र में। 1 ग्राम पंचायत आती है डेगाना में, 5 ग्राम पंचायत आती है नागौर विधानसभा में और 7 ग्राम पंचायत आती है जाइल विधानसभा में। इन सभी जगह जो सत्ताधारी नेता थे उनके यहाँ गुहार इन सरपंचों ने लगाई और जो बड़ी डींगे हाँकने वाले नेता है वहां भी लोगों ने गुहार लगाई। लेकिन इन सरपंचों का किसी ने अब तक भला नहीं किया है और सरपंच लगातार प्रताड़ित ही इस समय में रहे। अब ये सरपंच किसका आंटा निकालेंगे, किस नेता को सबक सिखाएंगे, ये तो खींवसर का जो चुनाव होगा तभी पता चलेगा जिस दिन मतगणना होगी। लेकिन इस चुनाव में जनता को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके सरपंचों को किस हद तक प्रताड़ित किया गया। 8 बार जांचें करवाई गई, इन्हें एक तरीके से भरपूर परेशान किया गया। अगर सरपंचों के काम में कमी थी तो फिर काम में कमी निकालनी थी। 8 बार की जांचों में काम में कमी नहीं पाई गई, उसके बावजूद सरकार के अधिकारियों ने भुगतान नहीं किया। इनके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही थी, बदमाशी कौन कर रहा था? और अब तमाम प्रकार के जितने भी नेता है वो ये दावा कर रहे हैं कि हम इन सरपंचों का भुगतान करवा देंगे। तो भाई आप लोग पहले कहाँ चले गए थे? हालांकि ये सवाल हम खड़े कर रहे हैं, ये सवाल खड़े करने चाहिए सरपंचों को। उन्हें ये बोलना चाहिए कि ये जो नेता चुनाव के समय ये दावा करते हैं कि ये पैसे दिलवा देंगे, तो पहले कहाँ चले गए थे जब मुंडवा के 31 सरपंच भूख हड़ताल पर बैठे थे? केवल आश्वासन देने से काम चलता नहीं है, रिजल्ट देना पड़ता है। रिजल्ट किसी भी नेता ने नहीं दिया। हद यह है कि किसी भी नेता ने ठीक से इनको हामी भी नहीं भरी। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को नेताओं को मानना चाहिए और खींवसर, नागौर व जाइल की जनता को भी पता चलना चाहिए कि उनके सरपंचों के साथ जो ताकत में जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्या किया।
चाहे आप जाइल की विधायक की बात कर लो या किसी और नेता की बात कर लो, सबके जगह इन सरपंचों ने गुहार लगाई थी, लेकिन इन सरपंचों की किसी ने नहीं सुनी। और अब चुनाव आ गया है तो फिर नेता फिर वही आश्वासन दे रहे हैं। तो आश्वासन से काम नहीं चलता। गांवों में काम डिस्टर्ब हो गए थे, जो पक्के काम है वो हो नहीं पाए थे, कई कामों पर रोक लग गई थी, तमाम प्रकार के आरोप इन सरपंचों पर लगे, लेकिन 8 बार की जांचों में इन्हें क्लीन चिट मिल गई। फिर इन्हें टॉर्चर क्यों किया गया, ये सवाल है। और इस सवाल को जनता को समझना चाहिए कि कौन से नेता ये खेल क्यों करते हैं। और जब चुनाव का वक्त आ जाता है तब इन्हें सरपंच अच्छे क्यों लगने लगते हैं सबको, इस बात को समझना चाहिए। और इसी जो ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई है, उन ग्राम पंचायतों के लोगों को अपने विवेक का इस्तेमाल इस चुनाव में करना चाहिए, क्योंकि उनका गांव प्रभावित हुआ है। केवल वो सरपंच ही प्रभावित नहीं होता, गांव के विकास के काम भी ठप होते हैं और पूरी ग्राम पंचायत पर इसका असर पड़ता है। तय खींवसर की जनता को करना है। सबसे अहम बात यह है कि जो रेवंत राम डांगा बीजेपी के प्रत्याशी है, उनकी पत्नी मोंडवा से गीता डांगा प्रधान भी है। तो फिर खेल कौन कर रहा था, इस बात को समझना चाहिए। क्या परिस्थितियां बनी, किस तरह के समीकरण बने कि इन सरपंचों के काम नहीं हो पाए, और ऐसे कौन से समीकरण बने कि रेवंत राम डांगा को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। इन तमाम चीजों को जनता को समझना चाहिए। कौन सा नेता खेल कर रहा, पहले कौन कर रहा था, फिर किसने शुरू किया। पहले हरीश चौधरी आए, वो काम नहीं करवा पाए, फिर दूसरे नेताओं की भूमिका शुरू हुई, काम तो वो भी नहीं करवा पाए, सारे एक जैसे हो गए। अब जनता ही तय करेगी कि खींवसर में किसे चुनना है।